सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित प्रत्येक तीर्थ केवल नदी का तट या जल का प्रवाह नहीं है, बल्कि वह दिव्यता का स्रोत है, जहाँ देवताओं की लीलाएं हुई, ऋषियों का तप संपन्न हुआ और जहाँ पापों का नाश होता है। ब्रह्म पुराण में गोदावरी के उत्तरी तट पर स्थित अनेक पवित्र तीर्थों की महिमा का वर्णन मिलता है। इनमें अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ, शनैश्चर तीर्थ, सोमतीर्थ, धान्य तीर्थ, विदर्भा संगम और रेवती संगम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यह कथा न केवल तीर्थों की उत्पत्ति और उनके महत्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे ऋषियों, देवताओं और यहाँ तक कि औषधियों तक ने इन पवित्र स्थलों पर अपनी साधना और आशीर्वाद के द्वारा उन्हें अमर कर दिया। आज हम आपको उसी अध्याय की ओर ले चलेंगे जहां महर्षि अगस्त्य, विंध्य पर्वत, सूर्यपुत्र शनैश्चर, राक्षस अश्वत्थ और पिप्पल, औषधियों की प्रार्थना और रेवती, विदर्भा संगम की दिव्य कथा का विस्तार मिलता है। आइए अब सुनते हैं ब्रह्म पुराण के इस पावन अध्याय का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ हैं। उनका फल सुनो। पूर्वकाल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नगश्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त, सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरि की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा, पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थयात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूँ, तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूँ, जब तक लौट न आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सांवत्सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटभ के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पिप्पल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनैश्चर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनैश्चर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वे विनीत शिष्य थे और पिप्पल गुरु। पिप्पल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान शनैश्चर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उसकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है? आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छानुसार वर देना चाहा। शनैश्चर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाए और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करें, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातःकाल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं,
उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग आदि 16,108 तीर्थ वहां वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोमतीर्थ है। उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियां पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां गईं और गौतमी की स्तुति करने लगीं। औषधियां बोलीं, भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्यसलीला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी, जो नाना प्रकार की पापराशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते? नदीश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन्माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ हैं। तीनों लोकों की वंदनीय जगज्जननी गंगा, आपके वैभव को कोई नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनोवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरणकमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों, बताओ तुम्हें क्या दूं? औषधियां बोलीं, जगन्माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूं, तुम भी अमृत स्वरूपा हो। आथ तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूं। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गईं। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोमतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों की सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां बहुत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभीष्ट वचन कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है, वह माता के समान किंवा साक्षात माता ही है। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवरूप ब्राह्मण के लिए भक्तिपूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियां सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को औषधि अन्न दान करता है, वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं, राजन, हम ब्रह्मरूपिणी और प्राणरूपिणी हैं।
जो हमें ब्राह्मणों को दान करे उसे तुम पार लगाओ। स्थावर जंगमरूप जितना भी जगत है वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य कव्य अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है राजन, उसे पार लगाओ। राजा सोम, जो भक्तिपूर्वक इस वैदिकी गाथा का श्रवण स्मरण अथवा पाठ करे उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदिकी गाथा का पाठ किया था वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए, औषध्य तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेदगाथा तीर्थ और मातृतीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृतर्पण और अन्नदान करता है उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी हैं। अब उनका वृत्तांत बतलाऊंगा। पुराणवेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। वह कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गंगाजी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या न हो। कन्या केवल दुहक देने वाली होती है। जिसके कन्या हो उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कठनाम के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वे शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों की खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूँ और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कठ से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मप्रायण, गुरुसेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। कठ ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवाप्रायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए। एवं स्तु कहकर भरद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूं? जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। भरद्वाज ने कहा, यह मेरी बहन अभी कुमारी है, इसको विधिपूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूँ। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधिपूर्वक दी हुई रेवती का पाणी ग्रहण किया और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्भों, कुशों से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है
वह सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं।